हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक से चैप्टर नंबर 19 जो कि है रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों, यहाँ हमें अगेन दो पैसेज दिए गए हैं, सीन पैसेज जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट पैसेज। पहले हम पैसेज डिस्कस करेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं हम वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा पैसेज। तो बच्चों, इस पैसेज में एक छोटी सी स्टोरी हमें बताई गई है, देखते हैं। One stormy night many years ago, an elderly man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia। तो बच्चों, ये जो घटना है ये कब की है? एक रात की है। और वो रात कैसी थी? स्टॉर्मी, तूफानी रात थी। बहुत तेज तूफान आया था, बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। और ऐसी तूफानी रात में बहुत सालों पहले की बात है कि एक एल्डरली मैन आप कह सकते हो वृद्ध पुरुष, और उनके साथ में उनकी वाइफ भी थी। तो वो दोनों एंटर करते हैं एक छोटे से होटल की लॉबी में। और ये होटल कहाँ था? फिलाडेल्फिया में था। तो फिलाडेल्फिया एक सिटी है, वहां की ये घटना है। एक तूफानी रात में एक वृद्ध पुरुष और महिला एक होटल की लॉबी में प्रवेश करते हैं। ओके, Trying to get out of the rain, the couple approached the front desk, hoping to get some shelter for the night। तो बच्चों, अभी होटल में क्यों आए थे? हमने पढ़ा ना, तूफानी रात थी, बारिश हो रही थी। तो बाहर बारिश हो रही थी, तो बारिश से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए ये जो कपल था, ये जो हस्बैंड वाइफ थे, ये इस होटल में एंटर करते हैं। अप्रोच होता है पहुंचना। तो ये एंटर करने के बाद कहाँ पहुंचते हैं? सबसे आगे जो रिसेप्शन एरिया होता है होटल में, जो फ्रंट डेस्क होती है, ये वहां तक पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि इस तूफानी रात में इस होटल में इन्हें शेल्टर मिल सकती है, शरण मिल सकती है। तो बाहर बहुत तेज तूफान आया हुआ था, तो ये इस उम्मीद में अंदर एंटर करते हैं कि शायद इन्हें यहाँ शरण मिल जाए, बारिश से बचने का रास्ता इन्हें यहाँ पे मिल जाए। तो जो फ्रंट डेस्क होती है, जो रिसेप्शन एरिया होता है होटल का, ये वहां तक पहुंचते हैं। Could you possibly give us a room here? The husband asked। और जैसे ही वो फ्रंट डेस्क पे पहुंचते हैं, जो हस्बैंड थे, जो वृद्ध पुरुष थे, वो पूछते हैं Could you possibly give us a room here? क्या आप इस होटल में हमें एक कमरा दे सकते हैं? The clerk, a friendly man with a winning smile, looked at the couple and explained that there were 3 conventions in town। तो बच्चों, उस डेस्क पे उस समय क्लर्क बैठे हुए थे जो कि उस होटल में काम करते थे। अब ये क्लर्क कैसे थे? वो बहुत ही फ्रेंडली थे, हर किसी के साथ वो बहुत जल्दी से दोस्ती कर लेते थे। बहुत अच्छा उनका स्वभाव था, उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। तो वो व्यक्ति वहां पे बैठे हुए थे, क्लर्क थे वो वहां के। तो जब उन्होंने इस कपल को देखा कि एक वृद्ध कपल है, वृद्ध हस्बैंड और वाइफ आई है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं कि उस रात को शहर में फिलाडेल्फिया में टोटल 3 कन्वेंशंस होने वाले थे। कन्वेंशंस कहते हैं बच्चों किसी भी तरह का जो सम्मेलन होता है। तो क्लर्क कहता है कि आज रात को 3 सम्मेलन है यहाँ पे इस टाउन में। ऑल ऑफ आवर रूम्स आर टेकन, द क्लर्क सेड। तो इसलिए इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं बाहर से कि उस होटल के सारे कमरे ऑलरेडी बुक थे। तो क्लर्क कहता है कि 3 सम्मेलन होने की वजह से सारे कमरे ऑलरेडी बुक है। बट आई कांट सेंड अ नाइस कपल लाइक यू आउट इनटू द रेन एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग। लेकिन वो क्लर्क थोड़ा सा कंसर्न भी था, चिंतित भी था कि ये वृद्ध कपल कहाँ जाएगा, बिकॉज बाहर तो बारिश हो रही है। और जैसे उस होटल में कमरा नहीं मिल रहा था, वैसे ही फिलाडेल्फिया के लगभग सारे होटल बुक थे, राइट? बिकॉज 3 सम्मेलन थे, तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे। तो क्लर्क थोड़ा सा चिंतित हो जाता है। वो कहता है बाहर इतनी बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बाहर नहीं भेज सकता, और वो भी कब? जब 1 बज रहा है। ओके, मॉर्निंग क्यों लिखा है? बिकॉज आपको पता है ना 1 AM। ओके, रात के 1 बजने का मतलब है 1 AM। तो वो कह रहा है कि सुबह के 1 बजे हैं, तो ऐसे में इतनी रात को मैं आपको बाहर नहीं भेज सकता, बाहर बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, ऐसे में मैं आपको बाहर नहीं भेज सकता। Would you perhaps be willing to sleep in my
माय रूम। तो बच्चों ऐसे में क्लर्क क्या करे, होटल में तो कमरा है नहीं, लेकिन वो इस बात से भी चिंतित है कि ये वृद्ध कपल बारिश में कहां जाएगा। तो ऐसे में वो एक ऑफर देता है, क्लर्क थोड़ी हेल्प करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास मेरा कमरा है, तो अगर आप चाहें आप मेरे कमरे में रह सकते हैं, मेरे कमरे में आप अपनी रात बिता सकते हैं। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सूट बट इट विल बी गुड इनफ टू मेक यू फॉक्स कंफर्टेबल फॉर द नाइट। क्लर्क कहता है कि जो कमरा मेरा है वो एक स्वीट तो नहीं है, स्वीट कहते हैं बच्चों जो एक बहुत बड़ा लग्जरियस कमरा होता है जिसमें सारे आराम की चीजें होती हैं। तो वो कहता है कि मेरा जो कमरा है वो कोई बहुत बड़ा लग्जरियस कमरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो ठीक ठाक है कि आप लोग आराम से वहां पे रात गुजार पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से वहां पे रात को रह सकते हैं। When the couple declined, the young man pressed on। तो जब क्लर्क ने ऑफर दिया तो जो कपल था वो पहले सुनते ही डिक्लाइन यानी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे कमरे में कैसे रह सकते हैं, तुम्हें परेशानी होगी, हम अपनी रात तुम्हारे कमरे में कैसे बिताएंगे। तो जब वो मना करते हैं तो ये जो यंग मैन था, ये जो क्लर्क था, ये बार बार जोर देता है, वो बहुत ज्यादा आग्रह करता है कि नहीं, इस तूफान में आप कहाँ जाओगे, कहाँ कमरा ढूंढोगे, आप लोग यहीं रुको, मेरे गेस्ट बनके मेरे कमरे में आप रुको। डोंट वरी अबाउट मी, आई विल मेक आउट टू जस्ट फाइन, ही टोल्ड देम। और वो कहता है आप लोग मेरी चिंता मत करो, आप लोग मेरे कमरे में रात गुजारो, मेरा कमरा आप लोग यूज करो, मेरी चिंता मत करो, मैं आराम से रहूंगा, मैं ठीक हूँ। सो द कपल एग्रीड। फाइनली वो हस्बैंड वाइफ जो कपल है वो एग्री हो जाते हैं, वो इस ऑफर को स्वीकार कर लेते हैं, वो इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। As he paid his bill the next morning, the elderly man said to the clerk। अब बच्चों रात वो वहीं गुजारते हैं, क्लर्क के रूम में वो रहते हैं। अब अगले दिन जब सुबह होती है, अब इस कपल को यहाँ से जाना है, तो ही यहाँ पे आया है ओल्ड मैन के लिए। तो जो ओल्ड मैन था वो जब बिल दे रहे थे नेक्स्ट मॉर्निंग को, तो उस समय वो जो ओल्ड मैन है वो क्लर्क से कहते हैं, क्या कहा उन्होंने, You are the kind of manager who should be the boss of the best hotel in the United States। उसने कहा, उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि तुम इतने दयालु हो, तुम्हारा जो स्वभाव है वो उसमें इतनी दया भरी हुई है, इतनी सहानुभूति भरी हुई है सबके लिए कि तुम्हें तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो बेस्ट होटल हैं, जो सबसे बड़े शानदार होटल है, तुम्हें तो वहां का मैनेजर होना चाहिए। तुम इस छोटे से होटल में क्लर्क का काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है कि तुम्हें यूनाइटेड स्टेट्स के बेस्ट होटल का मैनेजर होना चाहिए। मे बी समडे आई विल बिल्ड वन फॉर यू। नेक्स्ट उन वृद्ध पुरुष ने कहा कि हो सकता है एक दिन एक ऐसा शानदार होटल मैं तुम्हारे लिए बनाऊं और फिर तुम्हें मैं वहां पे एज अ मैनेजर रखूं। द क्लर्क लुक्ड एट देम एंड स्माइल्ड। क्लर्क सिर्फ उन कपल को, वृद्ध कपल को देखता है और एक अच्छी सी मुस्कान देता है। द थ्री ऑफ देम हैड अ गुड लाफ। और उसके बाद वो तीनों कपल, हस्बैंड वाइफ और मैंने, वो जो क्लर्क था वहां पे, वो तीनों आराम से फिर हंसते हैं इस बात के ऊपर। As they drove away, the elderly couple agreed that the helpful clerk was indeed exceptional। और फिर फाइनली जो कपल है, जो वृद्ध हस्बैंड वाइफ है, वो वहां से चले जाते हैं और फिर जब वो आपस में बात करते हैं एक दूसरे से, सब दोनों इस बात से सहमत थे कि जो क्लर्क था होटल में ये बहुत ही अच्छा था, एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल यानी असाधारण, इसने जो काम किया था वो हर कोई नहीं कर सकता। अपना रूम किसी अनजान कपल को दे देना रात गुजारने के लिए, तो ये एक असाधारण कार्य था जो हर कोई नहीं कर सकता। As finding people who are both friendly and helpful isn't easy। तो हस्बैंड वाइफ दोनों इस बात से सहमत थे कि आज के समय में ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोगों को ढूंढ पाना जो फ्रेंडली भी है और हेल्पफुल भी है, जो दूसरों की मदद भी करना चाहते हैं और जिनका स्वभाव बहुत ज्यादा मित्रता से भरा हुआ है, ऐसे लोगों को ढूंढना आसान नहीं है। लेकिन ये जो क्लर्क था ये दया से भरा हुआ था, इसका नेचर बहुत फ्रेंडली था और हेल्पफुल था, इसीलिए ये एक्सेप्शनल व्यक्ति था, असाधारण व्यक्ति था। तो हस्बैंड वाइफ दोनों इस बात से सहमत थे।
2 years passed, तो बच्चों उस रात की घटना के बाद 2 वर्ष गुजर जाते हैं, 2 वर्ष का समय गुजर गया। The clerk had almost forgotten the incident when he received a letter from the old man, और जो क्लर्क था वो भी 2 साल के बाद लगभग भूल गया था उस रात के बारे में, जिस रात 2 व्यक्ति आते हैं, एक कपल आता है और वो अपना रूम उन्हें देता है, तो क्लर्क भी इस बात को लगभग भूल गया था। लेकिन 2 साल बाद क्या होता है, एक दिन उसे ओल्ड मैन का एक लेटर मिलता है। इट रिकॉल्ड दैट स्टॉर्मी नाइट एंड एनक्लोज्ड अ राउंड ट्रिप टिकट टू न्यूयॉर्क, और उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? सबसे पहले तो उस लेटर में ओल्ड मैन उस तूफानी रात के बारे में बात करते हैं, तो इस क्लर्क को तो उस रात की याद आ जाती है, और साथ ही लेटर के अंदर एक टिकट था, कहां का? न्यूयॉर्क का। आस्किंग द यंग मैन टू पे देम अ विजिट, और साथ ही जो कपल थे उन्होंने इस क्लर्क को कहा था कि वो इस टिकट का यूज करे और उनसे मिलने के लिए आए, तो कपल ने इस क्लर्क को न्यूयॉर्क बुलाया था। ठीक है। The old man met him in New York and led him to the corner of 5th Avenue and 34th Street। अब फाइनली जो क्लर्क है वो उस टिकट का यूज करके न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, और जब वो न्यूयॉर्क पहुंचता है तो वही ओल्ड मैन उसको मिलते हैं न्यूयॉर्क में, और फिर वो उसको कहां लेके जाते हैं? वो 34th Street 5th Avenue एक एड्रेस है न्यूयॉर्क का, वहां पे इसे लेके जाते हैं इस क्लर्क को। He then pointed to a great new building there, और जब वो वहां पहुंचते हैं इस लोकेशन पे, तो वहां पे एक नई बिल्डिंग बनी हुई थी जो कि बहुत ग्रेट, बहुत बड़ी, बहुत भव्य बिल्डिंग थी। तो उस बिल्डिंग की तरफ ओल्ड मैन पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। अ पेल रेडिश स्टोन, और वो बिल्डिंग कैसी बनी हुई थी? पेल यानी येलो से कलर की, येलो लाल कलर का जो पत्थर होता है उस पत्थर से वो बिल्डिंग बनी हुई थी। विद टॉरेट्स एंड वॉच टावर्स ट्रस्टिंग अप टू द स्काई, और उसके जो टॉरेट्स और वॉच टावर्स थे, यानी कि जो बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए और टावर्स होते हैं ना, वो इतने ऊंचे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो आसमान को छू रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी शानदार भव्य बिल्डिंग बनी हुई थी, और वो बहुत ऊंची, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो उस बिल्डिंग की तरफ ओल्ड मैन इशारा करते हैं। दैट सेड द ओल्डर मैन, और कहते हैं ये बिल्डिंग इज द होटल आई हैव जस्ट बिल्ट फॉर यू टू मैनेज, ये बिल्डिंग वही होटल है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम यहाँ पे मैनेजर बन के आओ और इस बिल्डिंग को, इस होटल को तुम मैनेज करो। यू मस्ट बी जोकिंग, द यंग मैन सेड। तो बच्चों ये सुन के जो यंग मैन था, जो क्लर्क था, उसे विश्वास नहीं हो पाता, बिकॉज वो सच में बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ा शानदार वो होटल था। उस यंग मैन, उस क्लर्क को विश्वास नहीं होता, वो कहता है आप जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। I can assure you I am not, said the older man। वृद्ध पुरुष कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि ये मजाक नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा। A sly smile playing around his mouth, ऐसा कहते ही जो वृद्ध पुरुष थे उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है जो काफी स्लाई यानी रहस्यपूर्ण थी। The older man's name was William Waldorf Astor। तो बच्चों फाइनली क्लर्क को समझ आता है कि वो जो वृद्ध पुरुष थे जिसकी उसने 2 साल पहले तूफानी रात में सहायता की थी, अपना कमरा दिया था रात गुजारने के लिए, वो एक्चुअल में कौन थे? वो थे मिस्टर विलियम वॉल्ड्रॉफ एस्टर, एंड दैट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर वाज द ओरिजिनल वॉल्ड्रॉफ एस्टोरिया होटल। और ये जो उन्होंने होटल बनाया था, इतना भव्य, इतना शानदार होटल, ये क्या था? ये मैग्निफिसेंट यानी शानदार बिल्डिंग थी उसी होटल की जिसका नाम है वॉल्ड्रॉफ एस्टोरिया होटल। तो बच्चों न्यूयॉर्क का बेस्ट होटल है ये, अब तक भी बहुत फेमस होटल है ये, और जब ये बना था तब ये न्यूयॉर्क का बना हुआ सबसे बड़ा, सबसे शानदार होटल था, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस होटल को बनाया था। और यही 2 साल पहले फिलाडेल्फिया गए थे जब इस क्लर्क ने इनकी मदद की थी, अपना कमरा दिया था, और जब इन्होंने देखा कि ये क्लर्क इतना फ्रेंडली है, इतना हेल्पफुल है, तभी इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये एक बहुत बड़ा होटल बनाएंगे और फिर इस क्लर्क को मैनेजर बनाएंगे उस होटल में। ओके। The young clerk who became its first manager was George C. Bolt। और ये जो क्लर्क था जो कि फाइनली अब इस होटल का फर्स्ट मैनेजर बनने वाला था, इसका नाम था जॉर्ज सी बॉल्ट। ओके।
This young clerk never foresaw the turn of events that would lead him to become the manager of one of the world's most glamorous hotels. तो बच्चों ये व्यक्ति जो कि उस समय फिलाडेल्फिया के छोटे से होटल में क्लर्क का काम करता था, इसने कभी भी इस बात को फोरसो नहीं किया था, इसने कभी अनुमान तक नहीं लगाया था, इसने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि चीजें ऐसे बदल सकती हैं और ये एक दिन सबसे सबसे ग्लैमरस, सबसे आकर्षक, सबसे बड़े, सबसे शानदार होटल का ये एक दिन मैनेजर बन जाएगा। इस चीज की कल्पना इसने खुद ने भी नहीं की थी, लेकिन अगर ऐसा हो पाया तो क्यों, इसके स्वभाव की वजह से सच में बहुत फ्रेंडली, बहुत हेल्पफुल था और उसी स्वभाव की वजह से आज इसके जीवन में इतना बड़ा टर्न आया कि एक छोटे से होटल के क्लर्क से आज दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार होटल का मैनेजर बन चुका था। ओके, तो बच्चों बहुत अच्छी, इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है हम सबके लिए, जो हमें प्रेरणा देती है कि यस, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमारे मन में हमेशा काइंडनेस होनी चाहिए सबके लिए। ओके, तो बच्चों बहुत इजी पैसेज है, आई एम श्योर आपको समझ में आया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स एंड दैट आर करेक्ट एंड अ क्रॉस अगेंस्ट द वर्ड्स दैट आर रॉन्ग। तो बच्चों हमें इस सेंटेंस पढ़ के बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट, ऑन अ मूनलिट नाइट एन एल्डरली कपल केम टू अ स्मॉल होटल इन फिलाडेल्फिया। एक चांदनी रात में एक वृद्ध कपल फिलाडेल्फिया के छोटे से होटल में आता है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? बिकॉज ये चांदनी रात नहीं थी, ये तूफानी रात थी। ओके, तो बच्चों आपको पूरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। एल्डरली कपल था, ये भी बात सही है। फिलाडेल्फिया जगह का नाम था, सही है। स्मॉल होटल था, सही है। लेकिन ये चीज गलत है कि वो रात चांदनी रात नहीं थी, बल्कि वो एक तूफानी रात थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, द होटल वॉज फुल एंड द कपल कुड नॉट गेट अ रूम। जब कपल उस होटल में आते हैं तो वो पाते हैं कि होटल पूरा भरा हुआ था और कपल को वहां एक भी कमरा नहीं मिलता। तो यस, ये सही स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू वन। नेक्स्ट, द क्लर्क वॉज बोथ एफिशिएंट एंड स्ट्रिक्ट। जो क्लर्क था वो एफिशिएंट भी था, यानी कि वो कार्य अच्छे से करने वाला भी था, और वो साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कठोर भी था। तो बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज वो बिल्कुल भी कठोर नहीं था, वो दया से भरा हुआ था, बहुत ही फ्रेंडली था। नेक्स्ट, द क्लर्क ऑफर्ड हिज रूम टू द कपल। जो क्लर्क है वो अपना कमरा कपल को ऑफर देता है कि आप मेरे कमरे में रात गुजार सकते हैं। सो यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, वो अपना कमरा दे देता है कि आप लोग मेरे कमरे में रुक सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंटिंग द क्लर्क, द एल्डरली मैन सेड ही शुड बी वर्किंग इन द बेस्ट होटल इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्लर्क की प्रशंसा करने के लिए वृद्ध पुरुष ने ये कहा कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स के बेस्ट होटल में काम करना चाहिए। यस, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा नेचर इतना अच्छा है कि तुम्हें तो यूनाइटेड स्टेट्स के बेस्ट होटल का मैनेजर बनना चाहिए। ओके, Next, the old man sent a letter to the clerk with a round trip ticket to New York. जो ये elderly man है, ये clerk को एक letter भेजते हैं और उस letter के साथ एक टिकट भी था न्यूयॉर्क का. So yes, ये भी बिल्कुल सही statement है. It's also a true one. Next, the old man had built a grand hotel in Philadelphia. ये जो वृद्ध पुरुष थे, इन्होंने फिलाडेल्फिया में एक बहुत बड़ा होटल बनाया था. तो बच्चों ये false statement है, because होटल उन्होंने बनाया तो था लेकिन फिलाडेल्फिया में नहीं बनाया था बल्कि न्यूयॉर्क में बनाया था. ओके, सो ये हमारा फॉल्स हो गया स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन आस्क्ड द क्लर्क टू बी द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द होटल. वृद्ध पुरुष ने जब क्लर्क को न्यूयॉर्क बुलाया तो उन्होंने ये कहा कि वो होटल में ठहरने वाला पहला व्यक्ति बने. बच्चों ये फॉल्स है, बिकॉज वो उस क्लर्क को ऑक्यूपेंट नहीं बनाना चाहते थे बल्कि वो उसको मैनेजर बनाना चाहते थे. ओके,
नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही ऑप्शन हमें चूज करना है। फर्स्ट, द एल्डरली कपल केम टू ए होटल विच वाज, जो वृद्ध कपल था वो एक ऐसे होटल में आते हैं जो कि होटल क्या था? ए बिग बड़ा, बी ग्रैंड विशाल, सी फुली ऑक्यूपाइड पूरी तरह से भरा हुआ। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, वो एक ऐसे होटल में आते हैं जो ऑलरेडी बुक था, पूरी तरह से भरा हुआ था, एक भी कमरा जहां खाली नहीं था। नेक्स्ट, द क्लर्क टोल्ड द कपल दैट देयर वर नो रूम्स अवेलेबल इन द होटल एज, क्लर्क ने कहा कि होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं था? क्या कारण बताया था क्लर्क ने? ए मोस्ट ऑफ द रूम्स वर लॉक्ड, उस होटल के अधिकांश कमरों पे ताला लगा हुआ था। बी द नाइट वाज स्टॉर्मी, वो एक तूफानी रात थी, ये कारण था। सी देयर वर 3 कन्वेंशंस बीइंग हेल्ड इन टाउन, उस समय टाउन में 3 सम्मेलन चल रहे थे। तो बच्चों क्लर्क ने क्लियर कर दिया था कि 3 सम्मेलन चल रहे हैं, इसलिए एक भी कमरा खाली नहीं है, बिकॉज बहुत सारे गेस्ट जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। नेक्स्ट, द क्लर्क्स रूम वॉज नॉट बिग बट इट वॉज, क्लर्क का रूम चाहे बहुत बड़ा नहीं था लेकिन वो कमरा कैसा था? ए एरी हवादार, बी क्लीन साफ सुथरा, सी कंफर्टेबल आरामदायक। तो क्लर्क ने कहा था कि मेरा कमरा बहुत बड़ा तो नहीं है, लग्जरियस तो नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आप लोग आराम से रात गुजार पाओगे। तो वो कैसा था? कंफर्टेबल कमरा था। ओके, नेक्स्ट, द ओल्ड मैन टोल्ड द क्लर्क ही वुड, ओल्ड मैन ने क्लर्क से क्या कहा था? सेंड हिम अ चेक, कि वो उसको एक चेक भेजेंगे। बिल्ड अ ग्रैंड होटल, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा होटल बनाएंगे। कॉल हिम टू न्यूयॉर्क, वो उसे न्यूयॉर्क बुलाएंगे। तो बच्चों ओल्ड मैन ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक दिन बहुत बड़ा होटल बनाऊंगा और तुम्हें उस होटल का मैनेजर बनाऊंगा। ओके, तो बच्चों यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट पैसेज। हमने पैसेज भी पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पैसेज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।